चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ने वाले हैं। फंक्शनल ग्रुप पिछले क्लास में हम 4 नंबर तक पढ़ लिए थे। अब यहाँ पे 5वें फंक्शनल ग्रुप को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, जैसे कोई भी चीज़ खट्टा लगता है, नींबू में खट्टापन, या कोई भी चीज़ खट्टा लगता है इसी एसिड के कारण लगता है। ठीक है, या चींटी के डंक वोंक में ये सभी चीज़ें में पाया जाता है। ठीक है, तो हम ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और उसके अलावा परफ्यूम में भी अगर सुगंध आता है तो इसी की वजह से आता है। परफ्यूम मतलब ये जो जिसको हम सेंट कहते हैं, ठीक है, उसमें भी ये रहता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो बॉन्ड COOH होता है। इसका फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड COOH और इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। ठीक है, अगर बात करें इसके सफिक्स का, इसमें केवल सफिक्स आता है, मतलब इसके टाइटल ग्रुप में केवल बाद में लगने वाला कुछ नंबर्स आता है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम IC एसिड लिख सकते हैं, जिसको ईक एसिड कहा जाता है। ये बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है OIC एसिड, जिसको ओइक एसिड कहते हैं। ठीक है, ओइक एसिड आता है, जिसको हम ओइक अम्ल भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो अगर इसका थियोरेटिकल डाटा देखें तो ये RCOOH या ये R के रूप में भी रह सकता है, मतलब एल्काइल के रूप में भी रह सकता है, और एराइल के रूप में भी रह सकता है, मतलब इसमें बेंजीन भी लग सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर होगा तो यहाँ पे इसका नाम होगा एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड इस तरीके का यहाँ पे नाम होगा। एल्केनोइक में क्या हो जाएगा, ये जो AL लगा हुआ है ये कार्बन का नाम होता है, कार्बन के श्रृंखला का नाम, और उसके बीच का बॉन्डिंग ये AN EN ये सब दर्शाता है। और उसके बाद ये है ग्रुप का नाम, ग्रुप का सरनेम जुड़ा हुआ है लास्ट में। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके यौगिकों को बनाते हैं, और यौगिक को बना के फिर इसके नाम को समझते हैं और स्ट्रक्चर को भी समझते हैं कि इसका किस तरीके से नाम होने वाला है। तो हम बताए हुए थे कि जिस फंक्शनल ग्रुप में पहले से ही कार्बन लगा होता है, ठीक है, तो उसमें हम अगर 1 नंबर कार्बन वाला यौगिक बनाते हैं तो इसमें पहले से ही एक कार्बन लगा हुआ है। तो इस कार्बन के साथ अब क्या करना होगा, हमको हाइड्रोजन को बैठाना होगा। सबसे पहले हाइड्रोजन को बैठाना रहता है। ठीक है, तो ये बनता है हमारा HCOOH। ठीक है, और इसके लिए हम कॉमन नेम में नाम भी बताए हुए थे कि कॉमन नेम में क्या लिखते हैं, फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर पहले से ही जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है उसके लिए हम कॉमन नेम के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्म। ठीक है, और जब फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटर ये सभी का इस्तेमाल जब होता है ना कॉमन नेम में, तो वहाँ पे ये IC एसिड काम आता है। IC एसिड बस कॉमन नेम में 2-3 अंकों तक, मतलब 2-3 नंबर कार्बन के श्रृंखला तक ही सीमित रहता है, उसके आगे हम नहीं लगाते हैं वहाँ पे। अब उसके आगे जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों बराबर हो जाता है, दोनों एक जैसा हो जाता है, दोनों में कोई फ़र्क रहता नहीं है। तो यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर फॉर्म हो गया और ईक एसिड, जिससे क्या हो गया, ये फॉर्मिक एसिड इसको कह सकते हैं, फॉर्मिक एसिड इसको कहते हैं। ठीक है, और इसमें हम OIC एसिड नहीं लगाएंगे, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे IC एसिड ही लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, जो कि चींटी के डंक में होता है, चींटी, बिच्छू ये सभी चीज़ों के डंक में होता है, या नेटाल के पौधे में होता है, मतलब वैसा पौधा जिसको छूने से हमारे शरीर में चकता भी बनने लगता है, चकता उकता बनता है, और उससे खुजली टाइप का होने लगता है। ठीक है, या वहाँ पे घाव भी बना देता है अगर ज़्यादा खुजलाते हैं तो। ठीक है, तो वो सभी चीज़ों के डंक में जो होता है ना, वो होता है फॉर्मिक एसिड। या चींटी का डंक हो, या जैसे सांप का भी डंक, को बिच्छू का डंक, ये अलग अलग कीड़े मकोड़े या पेड़ पौधे का जो डंक होता है, जिससे हमको थोड़ा सा हानि होता है, हमारे शरीर में चकता उत्पन्न होता है या दर्द उत्पन्न होता है उसको छूने से या उसके काटने से। ठीक है, सब में फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। अब इसके IUPAC नेम को जान लेते हैं। तो IUPAC नेम में हमेशा ही 1 नंबर कार्बन के श्रृंखला के लिए हमेशा मेथ का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मेथ यहाँ पर लगाते हैं, मेथ। फिर इसमें हमेशा ही आएगा क्या चीज़, सिंगल बॉन्ड, तो AN लगाएंगे, फिर OIC एसिड। ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ पे क्या बन के आया, मेथेनोइक एसिड। इसको क्या बोलेंगे, मेथेनोइक एसिड। मतलब फॉर्मिक एसिड को ही हम क्या बोलते हैं, मेथेनोइक एसिड बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल। ये चींटी, बिच्छू, ये अनेक प्रकार के जीवों के डंक में पाया जाता है।
ठीक है। और अनेक प्रकार के पेड़ पौधों के भी डंक में पाया जाता है, जिसके छूने से हमारे शरीर में चकत्ता या घाव उत्पन्न होता है या दर्द उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों में उपस्थित होता है। हालांकि इससे हम परफ्यूम भी बनाते हैं, परफ्यूम में जो गंध होता है इसी के कारण आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं अगर इसके स्ट्रक्चर का, तो स्ट्रक्चर इसका हम इस तरीके से बना सकते हैं या हम इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से करते हैं। अगर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसका ही बनाना होगा तो इस टाइप से लिखेंगे, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 नंबर कार्बन का बात करते हैं। तो 2 नंबर कार्बन का अगर बात करते हैं तो इसमें वो पहले से कार्बन है, हमको एक ही कार्बन हमको एक्स्ट्रा लेना है। तो एक कार्बन अगर एक्स्ट्रा लेते हैं तो उसके साथ हमको क्या लगाना होगा, एक हमको मतलब एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, क्योंकि इसके बीच का दोनों का बॉन्ड जो होता है ना एक ही होता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है। तो यहाँ पे तो एक ही बॉन्ड, तो इसको पूरा करने के लिए, इसका 4 गो बॉन्डिंग पूरा करने के लिए 3 गो हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 हम लेते हैं और COOH, ठीक है। अगर इसके नाम का बात करें तो इसके लिए हम बताए हुए थे कि 2 नंबर कार्बन के लिए क्या करते हैं, जिस ग्रुप में, जिस फंक्शनल ग्रुप में पहले से कार्बन होता है उसके 2 नंबर कार्बन के लिए हम एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एसिड, और इसमें IC का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको ये बना दिया एसिटिक एसिड। इसको, ये बहुत ज़्यादा काम का चीज़ है, ये दोनों का दोनों एसिटिक एसिड, या इसी को अगर हम IUPAC लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 नंबर के लिए एथ, और इसके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए AN हो जाएगा, फिर OIC एसिड आएगा इसमें, OIC एसिड। इसको क्या बोलेंगे, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड को ही हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इसका ये कॉमन नाम टाइप का हो गया, ये IUPAC नेम हो गया, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन ये जो एसिटिक एसिड होता है ना, इसको सिरका भी कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत काम का चीज़ है एसिटिक एसिड। मतलब सिरका का रासायनिक नाम कभी कभी पूछता है, या एसिटिक, हाँ, सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड, या कभी कभी एथेनोइक अम्ल, ये बहुत ज़्यादा देता है। ये नींबू में पाया जाता है, ठीक है, यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है। अगर बात करें तो सिरका इसको इसलिए कहा जाता है जब हम एसिटिक एसिड में 5 से 6% मात्रा अगर जल का मिला देते हैं, उसमें जल का थोड़ा सा मात्रा, अगर 5 से 6% मात्रा अगर जल का मिलाते हैं तो ये उसे हम सिरका कहते हैं। सिरका को हम इंग्लिश में विनेगर कहते हैं, सिरका। इसको हम क्या बोलेंगे, विनेगर भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो सिरका को क्या कहते हैं, सिरका, ये अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि सिरका एसिटिक एसिड में जब एसिटिक एसिड में, ठीक है, जब एसिटिक एसिड में 5 से 6% जल का मात्रा मिलाते हैं तो उसे हम सिरका कहते हैं, ठीक है। ये बातें याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करते हैं 3 नंबर कार्बन के लिए, ठीक है, 3 नंबर कार्बन के लिए, तो इसमें पहले से एक कार्बन है, यहाँ पे हमको दो कार्बन रखना होगा, 2 कार्बन रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये 3 नंबर कार्बन के लिए हो गया, और 3 नंबर कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रोप का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपियोन हम लगा सकते हैं, या हम यहाँ पे प्रोपेन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोपियोन और फिर IC लगाना होगा, फिर एसिड। हम बताए हुए थे कि 1 नंबर कार्बन के लिए हम फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं कॉमन नेम में, और 2 नंबर के लिए एसिड का इस्तेमाल करते हैं, और 3 नंबर के लिए प्रोपियोन का इस्तेमाल करते हैं। या यहाँ पे आप सेम भी कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोप, और इसमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CH3 CH2 COOH। तो यहाँ पे सभी जगह पे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो इसलिए यहाँ पे AN और फिर OIC एसिड। और इसमें भी हम इसी तरीके का लगा सकते हैं, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। ये कॉमन नेम और IUPAC नेम अब इसके बाद बराबर होते चलेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का होता है। तो आप ये दोनों को ज़्यादा ख़ास तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम का चीज़ है और ये हमेशा ही आने वाला है, ठीक है। तो इसको हमेशा ही आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है।
कि एसिटिक एसिड को हम सिरका क्यों कहते हैं। ठीक है, जब एसिटिक एसिड में हम 5 से 6% जल का मात्रा मिला देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं, और सिरका को ही विनेगर कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है ना। और एसिटिक एसिड का जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम तो ये खुद है ही, लेकिन इसका IUPAC नाम जो होता है ये एथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर कार्बन के लिए क्या हो गया, ये प्रोपियोनिक एसिड भी कह सकते हैं या इसको प्रोपेनोइक एसिड भी कह सकते हैं, और इसमें कॉमन नेम IUPAC नेम अब बराबर होते चलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 4 नंबर के लिए, तो 4 नंबर के लिए यहाँ पे हमको 3 गो हाइड्रोजन कार्बन लेना होगा, 3 गो के लिए 7 गो लेना होगा हाइड्रोजन, और फिर COOH। अब ये यौगिक आपको बनाने आ जाना चाहिए आसानी से। ठीक है, कि हम इधर पीछे 3 गो के लिए 7 गो हाइड्रोजन काहे रख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं तो 4 नंबर कार्बन के लिए हम हमेशा हो जाता है, अगर उसके अनुसार बात करेंगे तो ब्यूटर लिखते हैं और इसमें IC लगा देते हैं और फिर एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, या हम इसको पूरी तरह से IUPAC नाम के जैसा लिख देते हैं, ब्यूट, और इसमें सिंगल बॉन्ड होता है तो AN, फिर OIC इसका है, OIC एसिड, तो OIC एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। हम इसमें भी ब्यूटेनोइक एसिड लिख सकते हैं, ये दोनों अब बराबर होते चलेगा। यहाँ के बाद 4 नंबर के बाद अब पूरी तरह से सबको बराबर लिख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 और COOH, तो इस तरीके का बनता है। हालांकि अगर 5 नंबर कार्बन के लिए बनाएंगे तो पेंटेनोइक एसिड कॉमन नेम में भी और IUPAC में भी अब हम वैलर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके बाद 6 नंबर कार्बन के लिए अगर बनाएंगे तो 6 नंबर कार्बन के लिए हेक्सेनोइक एसिड, 7 नंबर के लिए हेप्टेनोइक एसिड, ये सभी चीज़ें बनते रहेगा। ठीक है, यहाँ से अब आगे बढ़ते रहेगा, तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और ख़ास करके ये दोनों यौगिक जो है ना, ऊपर से ये दोनों फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, जिसको हम मेथेनोइक एसिड और एथेनोइक एसिड कहते हैं। ठीक है, इसका सभी गुणधर्म याद रखना होगा, और उसके अलावा इसका फॉर्मूला और नाम सभी चीज़ें याद रखना होगा, ताकि ये आगे रिएक्शंस में भी काम बहुत ज़्यादा देने वाले हैं। ठीक है, तो हम अब चलते हैं अगले ग्रुप के ओर। अब इसका जितना भी आपको डाटा बनाना होगा तो इसका 5, 6 या 10 नंबर कार्बन तक इसका यौगिक आप बना सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए, और उसका स्ट्रक्चर, नाम सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं, अगले फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं। ठीक है, हाँ, तो ईस्टर में हम समझा रहे थे कि ईस्टर में जो होता है इसका फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड COO बॉन्ड, और ये कार्बोक्सिलिक से बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के संश्लेषण से बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में से अगर हम हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो यहाँ पे ये ईस्टर बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम अल्कोहल के साथ उसको अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारा ईस्टर बनता है। ठीक है, तो ये इसको हम ईस्टर को कार्बोक्सिलिक एसिड से ही जनरली संश्लेषित किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। ठीक है, और इससे हम परफ्यूम भी बना सकते हैं, और इसका जो गंध होता है ना, ये थोड़ा सा मीठे फल के जैसा इसका गंध होता है, इसका मीठा गंध होता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि इसमें जो सफिक्स आता है, इसका जो सरनेम आता है नाम में, तो यहाँ पे ATE लगता है या OATE लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ATE या OATE आता है, मतलब इसको OAT या इसको 8 कह सकते हैं। ठीक है, 8 या OAT कहते हैं। यहाँ पे हम R के जगह पे हम यहाँ पे एल्काइल है इसका नाम, तो इसको हम एराइल भी कर सकते हैं, यहाँ पे बेंजीन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो बेंजीन भी हो सकता है या यहाँ पे एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी हम यहाँ पे अभी एल्काइल को लिए हैं। और जब भी अगर किसी फंक्शनल ग्रुप के अगर दोनों तरफ का बॉन्डिंग खाली होता है तो उसको 2 प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 प्रकार से उसको वर्गीकृत करते हैं। एक सम्मित हो जाता है और एक असम्मित हो जाता है, जिसको इंग्लिश में हम सिमेट्रिक कहते हैं और एसिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, इसको हम सिमेट्रिक, ये ईस्टर है तो इसको सिमेट्रिक ईस्टर में डिवाइड कर सकते हैं और एसिमेट्रिक ईस्टर में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम हिंदी में कहेंगे सम्मित ईस्टर और असम्मित ईस्टर। सम्मित ईस्टर का मतलब वैसे ईस्टर जिसके दोनों तरफ समान एल्किल समूह या समान एरिल समूह जुड़ा होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सम्मित ईस्टर। लेकिन अगर वैसे ईस्टर या वैसे ईस्टर समूह जिसके दोनों तरफ असमान एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, असम्मित ईस्टर कहते हैं।
ठीक है। तो ये हमारा होता है सम्मित और असम्मित के रूप में। हालांकि ये ईथर में भी हर जगह पे उपस्थित रहता है, जहाँ पे भी अगर दोनों तरफ का बॉन्डिंग खाली होता है फंक्शनल ग्रुप में, वहाँ पे भी सम्मित और असम्मित आता है, ठीक है। तो ये आगे आपके साथ आते रहता है, आते रहेगा। हम इसका यौगिक का बात करते हैं थोड़ा सा। तो यौगिक अगर यहाँ पे थियोरेटिकल बात करें तो इसके दोनों तरफ क्या होता है, एल्काइल जुड़ा होता है। तो हम यहाँ पे पहला नाम तो इसके अनुसार लिख सकते हैं। अगर सम्मित रहेगा तो दोनों तरफ समान ग्रुप रहेगा, तो समान ग्रुप के लिए हम यहाँ पे डाई का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डाई मिथाइल, डाई इथाइल, डाई प्रोपाइल, डाई ब्यूटाइल, इस तरह का। क्योंकि उस स्थिति में क्या रहेगा कि इधर भी मिथाइल जुड़ा रहेगा CH3, और इधर भी इथाइल, तो उस स्थिति में हम डाई मिथाइल, डाई इथाइल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन असम्मित वाले में ऐसे नहीं करते हैं। वहाँ पे असम्मित वाले में क्या रहता है कि एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल रहता है। तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, मिथाइल इथाइल, या उसको हम लेटर के अनुसार लिखते हैं इथाइल मिथाइल ईस्टर, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो लिखने का तरीका होता है, हम यहाँ पे 2 तरीके का बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, डाई, इसका जो नाम है हम यहाँ पे लिख रहे हैं डाई एल्काइल। हम डाई एल्काइल कहे लिखे हैं, डाई मिथाइल, डाई इथाइल इसके जगह पे आएगा, तो डाई एल्काइल ईस्टर, ठीक है। या हम इसको कुछ जगहों पे जैसे असम्मित ईस्टर वाले में क्या लिखेंगे, असम्मित ईस्टर का जो एग्जाम्पल होगा, हम असम्मित यहाँ पे बना भी लेते हैं, अब बना लीजिएगा। यहाँ पे हम R डैश, इसको अलग अलग दिखाने के लिए R डैश का इस्तेमाल किया, R और R डैश, ठीक है। तो इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल्काइल, मतलब किसी भी एक कार्बन का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ख़ास करके इधर वाले का लिखा जाता है, उसका कारण भी बता देते हैं अभी, ठीक है। एल्काइल और उसके बाद एल्केनोएट, ठीक है। ये कार्बन के श्रृंखला का नाम हो गया। ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के लिए हो गया, मतलब ये सिंगल बॉन्ड बॉन्डिंग का नाम है, और ये इसका सफिक्स आ गया, ठीक है। हम यहाँ पे अब बात करते हैं, थोड़ा सा कार्बन को बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले से ही कार्बन एक है। अगर हम 1 नंबर कार्बन की बात करेंगे तो इसमें पहले से ही कार्बन है, मतलब दोनों तरफ हमको हाइड्रोजन बैठाना होगा। अगर हाइड्रोजन बैठाते हैं तो ये एसिड बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि ये दर्शाता है कि जो ईस्टर है, ईस्टर से हम 1 नंबर कार्बन के लिए कोई भी यौगिक नहीं बना सकते हैं। ऐसा होता ही नहीं है। जैसे कीटोन में हो रहा था, उसी तरह से ईस्टर में भी 1 नंबर कार्बन से कोई भी यौगिक नहीं बनता है, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं। 2 नंबर के लिए बात करते हैं। तो 2 नंबर के लिए इसमें पहले से ही एक कार्बन है, तो हमको एक कार्बन तो लेना ही होगा। तो दो हो गया, तो मतलब एक तरफ हमको हाइड्रोजन कहीं ना कहीं बैठाना होगा। तो किसी भी तरह अगर हाइड्रोजन एगो अगर आ जाता है तो वहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़, COOH हो जाएगा, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो इसलिए 2 नंबर यौगिकों के लिए भी इसका जो यौगिक है वो संभव नहीं रहता है। यहाँ पे मतलब 2 नंबर कार्बन का दो कार्बन के श्रृंखला से भी हम ईस्टर का कोई यौगिक नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहला शुरुआत होता है 3 नंबर कार्बन से, ठीक है। 3 नंबर कार्बन से 3 नंबर कार्बन जो होगा CH3 COO CH3, ये इस तरीके का होगा, ठीक है। इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, बीच में एक कार्बन है ही है उस फंक्शनल ग्रुप में, तो इस तरीके का होगा, ठीक है। ये इस तरीके का यौगिक बनेगा, जैसे कीटोन में बन रहा था उसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अगर नाम लिखते हैं तो इसका नाम सबसे पहले हो जाएगा क्या चीज़, इसका कॉमन नेम में बात करते हैं तो जैसे उसमें हो रहा था एसीटोन, तो इसी में यहाँ पे भी अपवाद के तौर पे थोड़ा सा याद रखिएगा, इसको हम एसीटेट कह सकते हैं। हालांकि ये लिखा बिल्कुल नहीं जाता है, ये गलत ही होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम इसका नाम ये नहीं देते हैं, ये जो इसका नाम रहता है, ठीक है। हम यहाँ पे फॉर्म एसिड अब बिल्कुल इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पहले हम श्रृंखला बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये अगर होगा यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरीके का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो क्या हो सकता है, इधर हमारा इस कार्बन के साथ इसका लिंक टूट चुका है, ठीक है। श्रृंखला यहाँ पे टूट चुका है ऑक्सीजन के कारण, जबकि इधर का श्रृंखला बना हुआ है। तो ये जब भी जाएगा तो ये एक साथ ही जाएगा,
और ये जब भी जाएगा तो ये अलग अलग जाएगा। हालांकि इसका जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम कुछ इस टाइप से लिखा आता है। कॉमन नेम यहाँ पे इधर कौन सा ग्रुप है, इधर कौन सा ग्रुप है और बीच वाले, ठीक है। तो इधर देखते हैं तो इधर भी मिथाइल है और इधर भी, ये ग्रुप है हमारा। इसमें ग्रुप के दोनों तरफ देखा जाता है, ठीक है। कॉमन नाम लिखने के लिए ग्रुप के दोनों तरफ देखते हैं तो इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, तो इसलिए इसको हम डाई मिथाइल लिखते हैं। मिथाइल मिथाइल नहीं लिखेंगे, डाई मिथाइल। और फिर ये बीच में क्या बैठा हुआ है, ईस्टर, तो इसको हम ईस्टर लिखते हैं। लेकिन अगर IUPAC का बात करते हैं तो IUPAC नेम जो होता है वो कार्बन के श्रृंखला पे चलता है। हालांकि यहाँ पे कार्बन का श्रृंखला टूटा है तो इसका नाम हम पहले लिख देते हैं, ठीक है। इसका नाम पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मिथाइल। मिथाइल है तो मिथाइल लिखेंगे सबसे पहले, इसके अनुसार अब नाम लिख रहे हैं, ठीक है। मिथाइल हो गया। उसके बाद अब इसको एक साथ पकड़ते हैं क्योंकि इसका कार्बन का श्रृंखला बना हुआ है, ठीक है। तो इसको हम बाद में ही लिखते हैं क्योंकि ये ग्रुप के साथ इस कार्बन का श्रृंखला बना हुआ है, तो इसलिए इस कार्बन का नाम पहले नहीं लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे कै गो कार्बन का श्रृंखला बना, टोटल 2 गो कार्बन का श्रृंखला, तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे। यहाँ पे इसके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए AN आ जाएगा। और E हटा देते हैं क्योंकि हमको ग्रुप का भी सफिक्स लगाना है, ग्रुप का भी सरनेम लगाना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रुप का जो सरनेम है वो OATE हो जाता है। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, मिथाइल एथेनोएट, मिथाइल एथेनोएट। या इसको कई जगहों पर इसको ऐसे भी लिखा रहता है कि मिथाइल, और ये 2 गो कार्बन के लिए हम एसिड का भी इस्तेमाल करते ही हैं, तो इसको एसीटेट भी लिखा रहता है। एसीटेट 2 गो कार्बन के लिए एसिड का इस्तेमाल करते हैं और ATE का इस्तेमाल, तो इस जगहों के लिए हम ATE यहाँ पे लिखें, ठीक है। तो ये ऐसे होता है कि यहाँ पे इसको मिथाइल एसीटेट भी बोल सकते हैं और मिथाइल एथेनोएट भी बोल सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी ये दोनों 2 गो कार्बन का श्रृंखला बनाएगा वहाँ पे ऐसे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगले के लिए बात करते हैं, 4 नंबर कार्बन के लिए बात करते हैं। तो अगर इसमें जैसे हम कीटोन का जितना भी यौगिक बना रहे थे, जिस तरीके से बना रहे थे उसी तरीके से यहाँ पे भी बनता है, ठीक है। अब इसके दोनों तरफ हम कार्बन बढ़ाते चलते हैं, या किसी एक तरफ बढ़ाते चलेंगे, एक तरफ स्थिर रखेंगे, इसका यौगिक बदलते चलेगा, इसका नाम बदलते चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो 4 नंबर कार्बन के लिए इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, तो हम दोनों में कहीं पे भी एक कार्बन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हम पहले इधर का कार्बन बढ़ा लेते हैं, CH3 CH2 COO CH3, ठीक है। अच्छा, इससे दूसरा भी यौगिक बन जाएगा अगर हम कार्बन का जो श्रृंखला है इधर नहीं बढ़ा के उस साइड में बढ़ाएं, तो CH3 COO CH2 और CH3, ये इस तरीके का हम लिख लिए। तो यहाँ पे इधर हम कार्बन बढ़ाएं, इधर नहीं बढ़ाएं हैं, ठीक है। यहाँ पे जो था इसमें हम इधर का कार्बन नहीं बढ़ाएं, इधर का कार्बन एगो था तो हम 2 गो कर लिए, इस साइड वाला दाहिने साइड का, ठीक है, ग्रुप के दाहिने साइड में। यहाँ पे था कि ग्रुप के दाहिने साइड में नहीं बढ़ा के हम बाएं साइड में बढ़ाए थे, लेकिन यहाँ पे दाहिने साइड में बढ़ाएं, ठीक है। तो इसका नाम कुछ अलग हिसाब से होता है। अगर देखते हैं इसके स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। CH3 CH2 COO CH3, इसका नाम देखते हैं तो ये CH3 COO CH2 CH3 इसका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो पहले हम कॉमन नेम में क्या करते हैं, पहले इसका नाम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इधर है मिथाइल जुड़ा हुआ है, इधर इथाइल है, तो E और M में सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, E को लिखेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे इथाइल लिखते हैं, इथाइल। फिर आ जाएगा हमारा मिथाइल, और फिर बीच में क्या है, ईस्टर है, तो हम यहाँ पे ईस्टर लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। अगर इसके लिए नाम लिखेंगे तो इसके भी एक तरफ इथाइल है, एक तरफ मिथाइल है, और बीच में ईस्टर लगा हुआ है, इसका भी सेम नाम हो जाता है। यहाँ पे कॉमन नेम बराबर हो जाएगा, इथाइल मिथाइल ईस्टर,
ठीक है। लेकिन IUPAC नेम जो होगा, IUPAC नेम थोड़ा सा बदला रहेगा, क्योंकि IUPAC नेम में जो कार्बन का श्रृंखला जो टूटा हुआ है पहले उसका नाम लिख लेते हैं। इसमें कार्बन का जो श्रृंखला टूटा हुआ है उसका नाम लिखते हैं। तो उसका इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा टूटा हुआ है, एगो कार्बन का श्रृंखला टूटा हुआ है, तो इसका नाम लिख लेते हैं मिथाइल। मिथाइल इसका नाम लिख लिए। फिर अब यहाँ पे 3 गो कार्बन का श्रृंखला बन रहा है टोटल, तो 3 गो कार्बन के श्रृंखला के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोप। प्रोप हो जाएगा। फिर सब में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए AN हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका जो सफिक्स है ग्रुप का वो आ जाएगा OATE। तो ये क्या हो गया, मिथाइल प्रोपेनोएट। ठीक है, इसको क्या लिखिए, मिथाइल प्रोपेनोएट। लेकिन अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इधर तो हमारा है इथाइल, तो इसको क्या लिखेंगे, इथाइल। और इधर का एगो कार्बन का श्रृंखला है तो ये को कार्बन का श्रृंखला है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एथेन। एथ लिख लिए 2 कार्बन के श्रृंखला के लिए, और AN जो आ गया इसके सिंगल बॉन्ड के लिए आ गया। फिर OATE, इथाइल एथेनोएट। या हम बोले हैं कि जब भी 2 कार्बन का श्रृंखला इसमें रहता है तो एथेनोएट को हम एसीटेट भी लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो नाम हो जाएगा इथाइल एसीटेट। ठीक है, तो इस तरीके का नाम होते जाता है। अब यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि 5 नंबर कार्बन के लिए दाएं या बाएं कहीं पे भी एक जगह पे बढ़ाना है। हालांकि अगर एक बार करना है कि दाईं तरफ बढ़ाना है कार्बन का श्रृंखला, फिर एक बार करना है कि बाईं तरफ श्रृंखला बढ़ा के चेक करना है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास अलग अलग टाइप का यौगिक बनेगा। जितना भी यौगिक बनेगा उसका स्ट्रक्चर बनाइए, नाम लिखिए, उसमें प्रॉब्लम आप बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो आपको समझ में आ रही है, ये पूरा का पूरा जो बताए हैं नाम लिखना, ये आपको अच्छे तरह समझ में आ रहा होगा। तो आगे भी थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा सा शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक्स।